हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सी टेट का एग्जाम आपका बहुत ही पास है और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको एसएसटी की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस लगातार देखने को मिलती हैं सी टेट की। तो अब हम फिर से जैसी रेगुलर क्लासेस आपकी होती थी, लाइव सेशन आपके चलने वाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बता दिया जाएगा कि कब से और टाइमिंग क्या रहेगी आपकी क्लास की, और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का जो एसएसटी एनसीईआरटी है पूरी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। एसएसटी जो कि 60 नंबर का वेटेज रखती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो एसएसटी है ये आपकी सी टेट में पूछी जाती है 60 नंबर की, जिसमें आपको जो कि कंटेंट आएगा वो आएगा यहाँ पर 40 नंबर का, और पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 20 मार्क्स की। तो ये आपका जो है यहाँ पर 60 नंबर का वेटेज रखेगा एसएसटी, और आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 60 में 60 का कंटेंट। आप सोचते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा एनसीईआरटी बेस आता है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास को रेगुलर फॉलो कर लीजिएगा। एसएसटी उसके बाहर नहीं आपको देखने को मिलेगी। जो हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस दिया गया है एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक हम शुरुआत से एंड तक चलेंगे। इसके साथ साथ हिंदी, क्योंकि हमारे चैनल पे एसएसटी और हिंदी की क्लासेस होती हैं, तो हिंदी की जो क्लासेस हैं वो भी 30 नंबर की आपको देखने को मिलेगी। हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही अब से लाइव सेशंस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, कल या परसों से। अब हम बात करेंगे आपकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो है वो आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ पर आता है कि आज का जो सेशन है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है एसएसटी एनसीईआरटी बेस ही पूरी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको हर हाल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से लगभग आपको देखने को मिलते हैं हर हाल में, जो अभी सिर्फ आपके लगभग 2 पेज होंगे, और इनमें से आपको आप कोई भी यहाँ पर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए सी टेट का, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पे। फर्स्टली महिला सशक्तिकरण संबंधी आपको कुछ तथ्य देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके किस तरीके से बनेंगे ये हम आपको बताएंगे, किस तरीके से बनते हैं। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो उन्हें पता भी होंगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वरना आपकी 1-2 दिन पहले से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती, लेकिन तबीयत की वजह से आपकी क्लासेस जो है फिलहाल अब जो है आगे से स्टार्ट हो रही हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लक्ष्मी लकारा झारखंड की एक आदिवासी महिला है। कौन? लक्ष्मी लकारा जी, जो कि झारखंड की एक आदिवासी महिला है, जो कि उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रमाबाई 1858 से 1922 ईस्वी तक जो समाज सुधारक ऑलरेडी रही हैं, ये प्रसिद्ध समाज सुधारक रही, और जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए, और महिला शिक्षा यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और इसी के साथ साथ क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वे क्या संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत पढ़ना और लिखना कौन जानता था, तो रमाबाई जानती थी। इसके साथ साथ कहा जाएगा कि क्या थी, प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। आजकल क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं कि नाम दे दिया जाएगा, उनकी कई सारी क्वालिटीज दे दी जाएंगी। अब उनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो उनकी क्वालिटी नहीं होगी, बस वही सिलेक्ट करना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक थी, स्कूल नहीं गई, लेकिन संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, और इनको पंडिता की उपाधि जो है वो दी गई थी। पंडिता रमाबाई बोला जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने 1898 में
पुणे में एक मिशन की स्थापना की थी, जहां पर जो विधवा स्त्री हैं और गरीब महिलाएं हैं, इनको पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा भी इन्होंने दी थी। 1882 में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पूना में आर्य महिला संगठन की भी इन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ रमाबाई की जो पुस्तक है, खासकर पुस्तक खूब पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उसमें पूछ लेगा या मैचिंग में पूछ लेगा आपसे। मैचिंग खूब पूछता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, तो मैचिंग में ये दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर रमाबाई की जो पुस्तक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अब यहाँ पे कब बहुत बार ये क्वेश्चन आया है आपके लिए, काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो रमाबाई हैं इन्होंने जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नीची जाति की जो वुमेन्स थी उनके लिए पुस्तक लिखी थी, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है यहाँ पे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के लिए इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जो कि भारत में पहला नारीवादी मैनिफेस्टो माना जाता है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने 1883 ईस्वी में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम इन्होंने मैरी रामा रख लिया। तो पहले क्या थी, पंडिता रमाबाई थी, लेकिन 1883 में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और ईसाई धर्म स्वीकार करते ही इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज करा और क्या लिख लिया इन्होंने अपना नाम, मैरी रामा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन पूछ लेता है ईसाई धर्म कब इन्होंने स्वीकार किया। इसके साथ साथ ईसाई धर्म जब स्वीकार किया तो इनका नाम बदल कर क्या हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं राम सुंदरी देवी, जो कि 1800 से 1890 ईस्वी तक ये बंगाली लेखिका के रूप में जानी जा गई और 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी ही आत्मकथा आमार जीवन नाम से लिखी। अब ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही दिया जाएगा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हुआ या फिर मैचिंग हुआ, इन्हीं दो ऑप्शन में आपको देता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। यही चीजें जो है यहाँ पे लगातार क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। अब जैसे कि बुक्स जो है वो आपको दे दी जाएंगी, आत्मकथा बुक कि जो राम सुंदरी देवी हैं इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, अमार जीवन। तो आपको याद रखना है, जो कि किस में लिखी गई, बांग्ला भाषा में, 60 वर्ष की अवस्था में आत्मकथा थी, ये ध्यान रखिएगा। आत्मकथा यानी कि खुद की कथा उन्होंने खुद ही लिखी थी, आत्मकथा खुद से लिखी जाती है। तो यहाँ पर आत्मकथा थी अमार जीवन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे जो अमार जीवन है, ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो ये पहली भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा भी है क्या, अमार जीवन। और वे प्रभावित किससे थी, वे प्रभावित थी चैतन्य भागवत से। नेक्स्ट आती है रुकैया सखावत हुसैन। जो रुकैया सखावत हुसैन है ये बंगाल की प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक। इसके साथ साथ इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी भाषा में सुल्ताना का स्वप्न नामक शीर्षक से एक कहानी लिखी थी। तो अब पूछा जाएगा कि जो सुल्ताना का स्वप्न है ये किसका है, रुकैया सखावत हुसैन। पूछा जाएगा अमार जीवन किसकी है, तो राम सुंदरी देवी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो रमाबाई की है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कि जिसमें से उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता व अधिकार के लिए एक लेडी लैंड नामक स्थान की कल्पना की थी। तो लेडी लैंड नामक स्थान की कल्पना किसने की थी, रुकैया सखावत हुसैन ने की थी। और ये महिलाओं की स्वतंत्रता व अधिकार के लिए इन्होंने यहाँ पर इस स्थान की कल्पना की थी। इसके साथ साथ किरण बेदी जो है भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, सभी को पता होगा। अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा भारत में पहली महिला
IAS अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। अब यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य जो है ये भारत के किसी राज्य यानी कि उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला रही। इसके बाद संतोष यादव की बात करेंगे तो ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला। विछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला है। महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया और इसी संघर्ष को ही यहाँ पर क्या कहा गया, महिला आंदोलन। महिलाओं द्वारा भेदभाव हिंसा विरोध में अभियान चलाना ही महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया और महिला आंदोलन का ही ये परिणाम रहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले जो अत्याचार और भेदभाव थे इनको रोकने के लिए एक सशक्तिकरण कानून जो है उसकी स्थापना हुई। सशक्तिकरण कानून जो है बने। आगे बात करेंगे, वर्ष 1980 के दशक में देश भर में जो महिला संगठन थे इन्होंने दहेज हत्याओं के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई। महिला आंदोलन के जो अभियान थे इनके कारण 1997 में जो सर्वोच्च न्यायालय था इन्होंने कार्यस्थल पर और जो शैक्षणिक संस्थान थे वहां महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़ना होती थी उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके साथ साथ वर्ष 2006 में एक कानून बनाकर घरों में महिलाओं के प्रति जो होने वाली हिंसा है इसको भी रोका गया। इसी के साथ साथ न्याय के जो अन्य मुद्दे थे, महिलाओं के साथ जो बंधुत्व व्यक्त करना भी जो है वो महिला आंदोलन का ही यहाँ पर हिस्सा माना गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये महिला सशक्तिकरण जो है इससे संबंधित कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और यहाँ से आपको यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा, पहले अगर सीटेट दिया होगा तो आप समझते होंगे कि यहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खासकर जो बुक है आत्मकथा है ये हर बार पूछी जाती है आपसे कि समाज सुधारक थी या विधवा स्त्रियों के लिए, गरीब के लिए काम किया या क्या है। इन सभी एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं आपको जितना भी एसएसटी में पढ़ाया जाएगा वो एक एक पॉइंट लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक एक पॉइंट ध्यान रखते हैं, रिवीजन करते हैं और हमारे साथ साथ आप क्लासेस करते हैं तो एसएसटी आपका 60 में 60 वाला जो है आपकी तैयारी जरूर हम करा के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।